हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई एम कॉमर्स। सो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स 7 पार्ट है आपका ये #7 क्लास 12th ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो लास्ट क्लास में हमने लेवल्स डिस्कस किए थे आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर लेवल जिसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। आज है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं इसके। कोऑर्डिनेशन बचा है इसके बाद, एंड कोऑर्डिनेशन के नेचर, इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंसेस है कुछ। देन ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट मैं आपका कंप्लीट करवा दूँगी, क्लोज करवा दूँगी। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। सी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Regardless of size, nature and type of organization, all the managers have to perform some basic functions which are। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का टाइप देखें, साइज देखें या नेचर देखें, तो हर मैनेजर्स को कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और वही फंक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जिसमें से आपका सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग हमेशा आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और वो भी कौन जो परफॉर्म करेंगे आपके हर मैनेजर, मतलब सारे मैनेजर जो भी है, सबसे पहले बेसिक फंक्शन आपका प्लानिंग ही कहलाएगा एंड परफॉर्म किया जाएगा। कौन सा फंक्शन? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is going to do it। क्योंकि प्लानिंग क्या रिफ़र करता है कि एडवांस में डिसाइड करना। हम ये सब पहले से डिसाइड कर देते हैं। एडवांस में क्या डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका प्लानिंग होता है। प्लानिंग सिंपली रिफर्स करता है कि क्या करना है हमें, कैसे करना है हमें, कब करना है और कौन इस काम को करेगा या करेगा। ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इट मीन्स प्लानिंग हमें ये श्योरिटी देता है, ये कौन सा गैप फिल करता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, कल हम कहाँ खड़े होंगे। इसका जो गैप होता है, ब्रिज है, ये जो प्लानिंग एक ब्रिज है, और गैप है किसके बिटवीन, किसके बीच का, कि आज हम कहाँ खड़े, कल हम कहाँ खड़े। तो उनको कौन फुलफिल करता है? आपका प्लानिंग। ओके, कौन फिल करता है? आपकी प्लानिंग। तो एवरी मैनेजर स्टार्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हाउ टू एक्सप्लेस दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो हर मैनेजर जो होते हैं आपके एडवांस में डिसाइड करना, स्टार्ट करना, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एडवांस में सोचना स्टार्ट कर देता है, और किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव तक हमें पहुंचना है वो भी आपका डिसाइड करना, सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? मैनेजर्स। प्लानिंग इज़ द बेसिक ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमेशा बेस कहलाएगा। बिना प्लानिंग के आपका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए प्लानिंग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना गया है और प्लानिंग को बेस माना गया है ऑल अदर फंक्शंस का, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपका है ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप द प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड establishing and organizing structure to execute the plan। जब हम अपना प्लान सेटअप कर देते हैं, इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन हम अपना सेट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। कौन सा? ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड स्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। इट मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ है उसको ऑर्गेनाइज करना नेक्स्ट फंक्शन कहलाता है, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करना, वो भी प्लान के एग्जीक्यूट, प्लान की जो हमने सोचा है, प्लान बनाया है, उसकी तरह एग्जीक्यूट करना, वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है आपका।
तो सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, हाउ मैनी पोस्ट और designation are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among different people। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप का मतलब होता है कि हमें डिसाइड में फ्रेमवर्क, काम को किस तरीके से बांटे वो डिसाइड करना आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इट मीन्स कितनी यूनिट्स हमें बांटनी चाहिए और कितने सब यूनिट्स, उस यूनिट्स के अंदर भी सब यूनिट्स होने चाहिए, ये हमारा डिसाइड करना है। कितने डिपार्टमेंट्स की हमें ज़रूरत है वो भी हमें डिसाइड करना है। कितनी पोस्ट हमें चाहिए, इट मीन्स मैनेजर की, एम्प्लॉयज़ की, या फिर आपके और कोई पोस्ट होगी, सीईओ की होगी, उसकी पोस्ट कितनी चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। डेजिग्नेशंस आपको डिसाइड करने हैं कि किसको हर डिपार्टमेंट में, मतलब ईच डिपार्टमेंट में क्या क्या आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह, कौन सी पोस्ट की ज़रूरत है, कौन सी डेजिग्नेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सब डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम करता है। और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। तो इसके साथ साथ जब हमने यूनिट्स वगैरह बांट दी, यूनिट्स के अंदर सब यूनिट्स बांट दी, डिपार्टमेंट्स बांट दिए, पोस्ट डिसाइड कर दी, डेजिग्नेशंस डिसाइड कर दिए, तो उसके बाद हमें ये भी डिसाइड करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कि हमें किस तरीके से, हमें कैसे अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको काम दिया गया है उसको पूरे अच्छे तरीके से करना। तो किस तरीके, कैसे हम उस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट पीपल में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेटअप किया जाता है। तो वंस दीज डिसीजंस आर टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट सेटअप, एक बार हमने ये सब डिसीजन ले लिए तो आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खुद ही तैयार होके मतलब खुद ही तैयार आपका हो जाएगा। क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बताया था लास्ट क्लास में कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट्स बांटते हैं। इट मीन्स परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर अलग, ताकि क्या हो कि सब काम आपका सेपरेट रहे एंड बहुत स्मूथली एंड सक्सेसफुली आपका काम चले। तो वैसे ही ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी आप क्या करते हो, काम को बांटते हो, फ्रेमवर्क बनाते हो कि कितने यूनिट्स होने चाहिए, उस यूनिट्स के अंदर कितने सब यूनिट्स होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स कितने आपको ज़रूरत है, कितनी पोस्ट की आपको ज़रूरत है, कितनी डेजिग्नेशन की आपको ज़रूरत है ईच डिपार्टमेंट में, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को किस तरीके से डिफरेंट पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बट ये सब जब डिसाइड हो जाएगा, ये सब हमने डिसीजन अच्छे से ले लिया, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको खुद ही सेटअप हो जाएगा। ओके, तो सेकंड फंक्शन था आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या बोलता है, स्टाफिंग। जब आपने प्लानिंग कर दी, एडवांस में सोच लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज भी कर दिया एक्टिविटीज़ को कि हमें डिपार्टमेंट्स की कितनी ज़रूरत है, वो भी आपने तय कर दी है, पोस्ट आपने तय कर दी, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी डिफरेंट पीपल में। नेक्स्ट, उसके बाद उस पोस्ट को चलाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। स्टाफिंग आपका थर्ड स्टेप और फंक्शन कहलाएगा जो मैनेजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें आप करते हैं रिक्रूटिंग, selecting, appointing the employees, assigning them duties, maintaining coordinal relations and taking care of grievance of employees। इसमें क्योंकि होता है रिक्रूटमेंट, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है, आप उसके अकॉर्डिंग वेकेंट जॉब निकालोगे, जिसे हम रिक्रूटिंग करते हैं। फिर वेकेंट जॉब निकालने के बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, उनको अपॉइंट करोगे, फिर उसके बाद उनको उनकी ड्यूटीज़ बताओगे, फिर उनके साथ कोऑर्डिनल रिलेशन मेंटेन करके रखोगे, एंड उनकी ग्राइवेंस मतलब जो भी ज़रूरतें होगी एम्प्लॉयज़ की, उनको भी ध्यान दोगे। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़, डिसाइडिंग देयर रेम्युनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा। तो आपका
स्टाफिंग में सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट के साथ साथ आपका ये भी इसमें इंक्लूड है ट्रेनिंग। अगर किसी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डेवलपिंग की ज़रूरत है, तो स्टाफिंग वो कमी भी दूर करेगा। इट मीन्स एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, डेवलप्ड करवाएंगे एंड उनके डिसाइड भी करेंगे रेम्युनरेशन मतलब आपके सैलरी की किस बेस पे, मतलब किस तरीके से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन से पोस्ट पे कौन सी सैलरी आपको मतलब एम्प्लॉयज़ को देनी है। फिर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन की बात भी स्टाफिंग में होगी। इंक्रीमेंट, अगर आपका इंक्रीमेंट मतलब जिसको बोनस वगैरह की ज़रूरत है, इंक्रीमेंट सारे एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, तो ये इंक्रीमेंट का भी आपका किस में होगा, स्टाफिंग में होगा। ओके, फिर इवेल्युएटिंग दी परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाफिंग में आपका इवेल्युएट भी करेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है एंड मेंटेन करेंगे उनके साथ पर्सनल रिकॉर्ड, उनके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ। तो फर्स्ट प्लानिंग हो गया, जहाँ आप स्टार्टिंग डिसाइड करते हो एडवांस में। ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन था जिसमें आप एग्जीक्यूट करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करते हो। थर्ड आपका स्टाफिंग, अगर आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट करोगे एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करोगे। फिर एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग उनका रेम्युनरेशन भी तय करोगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के बारे में भी सोचोगे, ठीक है। फिर उनकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करोगे। तो ये 3 फंक्शन थे आपके, अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था। अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका डाइटिंग। डाइटिंग की अगर हम बात करें, once the employees are appointed there is need to instruct them and get the work done। एक बार जब आपने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर दिए तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो काम कर सके। तो डाइटिंग फंक्शन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, डाइशन प्रोवाइड करवाएगा एम्प्लॉयज़ को एंड मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे एक्टिविटीज़ को लेके कि आप अच्छे से काम करोगे। फिर उन एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट भी करोगे। तो ये सब जो प्रोसेस हो रही है, इंस्ट्रक्शन हो रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, वो किसका प्रोसेस, आपका डाइटिंग का प्रोसेस है। क्योंकि एक बार जब आपने एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर दिए तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट मेंटेलिटी के भी होंगे। तो उनको डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट मेंटेलिटी को सबको एक यूनिट में काम करवाना, वो कौन कहलाता है आपका, कौन सा फंक्शन आपका कराता है, डाइटिंग फंक्शन आपका करवाता है, ठीक है। तो मैनेजर एक्ट एज लीडर एंड गाइड देम टू राइट डाइशन। सो डाइटिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। तो मैनेजर्स क्या करेंगे, मैनेजर एक्ट लीडर की तरह काम करेंगे, क्योंकि मैनेजर्स क्या करेंगे, गाइड करेंगे, उनको सही दिशा दिखाएंगे एंड क्योंकि जो डाइटिंग फंक्शन है उसमें इंक्लूड है सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना एंड लीडरशिप जगाना। ओके, नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है अब आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हमेशा लास्ट फंक्शन आपका बोला गया है जो मैनेजर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ देन मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डाइवेशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। इट मीन्स आपका ये है कि जो कंट्रोलिंग होता है उसमें आप क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो मैच करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस। मतलब प्लान परफॉर्मेंस में जैसे बोल सकती हूँ कि आपका टारगेट क्या था कि हर महीने आपका 100 आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, 100 आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, ये आपका प्लान परफॉर्मेंस है, मतलब प्लान टारगेट है। बट एक्चुअल में कितने परफॉर्म हो सके आपके, सिर्फ 80। प्लानिंग आपने क्या करी थी, प्लान आपने करा था 100 आउटपुट का, बट एक्चुअल में आपका कितना आया, 80। तो ये एक डाइवेशन तो आ गया 20 का, कितने का आ गया आपका, 20 का डाइवेशन आ गया। तो ये 20 का डाइवेशन आ गया। तो इफ़ देयर इज़ नो मैच बिटवीन बोथ द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। अब देखिए 100 हमारा क्या था कि प्लानिंग करी थी कि प्लान परफॉर्मेंस हमारा क्या होना चाहिए, 100 आउटपुट हमारी प्रोड्यूस होने चाहिए किसी भी कीमत में, बट हमारे एक्चुअल में कितने ही हुए, 80।
तो अब जो ये डाइवेशन आया है, 20 का डिफरेंस आया है, तो क्यों आया है? तो इस रीज़न को ढूंढेगा आपके कंट्रोलिंग में जो परफॉर्मेंस है, आपका मैनेजर्स है वो परफॉर्म करेंगे और ये रीज़न ढूंढेंगे कि 20 का अगर डाइवेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका 20 का ये डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो फाइंड आउट द रीज़न, यहाँ पर साफ बोला गया है इसलिए कि इफ़ देयर इज़ नो मैच, क्योंकि अगर मैच नहीं होता है, जो प्लान परफॉर्मेंस हमने करी है उससे अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं करती है, तो मैनेजर्स क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो डाइवेशन आया है, डिफरेंस आ रहा है, उसका रीज़न ढूंढेंगे एंड सजेस्ट करेंगे करेक्टिव मेजर कि इस डाइवेशन को, जो ये 20 का भी डिफरेंस बताया मैंने आपको, 20 का डिफरेंस आपका किस तरीके से पूरा किया जाए ताकि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल टू प्लान परफॉर्मेंस हो जाए। इट मीन्स 100 इक्वल टू 100 हो जाए। ओके, तो कंट्रोलिंग फंक्शंस रिफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप द एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। तो कंट्रोलिंग फंक्शंस हमेशा रिफर क्या करता है, सारी परफॉर्मेंस को, मेजरमेंट को, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करता है एंड फॉलो अप करता है एंड हमेशा क्या करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमेशा पाथ ऑफ प्लान के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसका रीज़न ढूंढ के हम उसे प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही लाएंगे। ये कहलाता है आपका लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन। अब देखिए, अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको लेवल्स बताए थे, अब लेवल्स में इन फंक्शंस का क्या रोल है वो भी डिस्कस करते हैं। सी, focus on management function at different levels. Any person who perform managerial function, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, is considered as a manager. कोई भी पर्सन अगर आपके मैनेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे मतलब आपके डेट इज कौन कौन से ये पूरे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मैनेजर के थ्रू कंसिडर किए जाते हैं, तो द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल्स इज एट डिफरेंट फंक्शन। तो अगर हम देखें तो ये फंक्शन जो है डिफरेंट लेवल में डिफरेंट फंक्शंस काम करते हैं। कैसे? सच एज टॉप लेवल कंसिडर कॉन्सेंट्रेट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा, फर्स्ट आपका लेवल होगा, वो हमेशा किस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन, पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सेकेंड, अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो मिडिल लेवल क्या करेगा, फोकस करेगा स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, कि इट मीन्स स्टाफिंग मतलब क्यों मिडिल लेवल में, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वेकेंट जॉब, रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट होगा, तो वो स्टाफिंग का पार्ट है। तो क्या होगा, मिडिल लेवल क्या करेगा, फोकस किसके ऊपर करेगा, स्टाफिंग के ऊपर एंड कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना रहे। फिर लोअर लेवल की बात करें, लास्ट लेवल की बात करें, तो लास्ट लेवल आपका किसके ऊपर फोकस करेगा, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग। डाइटिंग आपका क्यों बोला गया है, क्योंकि डाइटिंग में आता है मोटिवेशन, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, लीडरशिप, सुपरवाइजिंग। तो लोअर लेवल में भी आपके क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स होते हैं, तो सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र आपके होते हैं लोअर लेवल में भी, इसलिए आपका डाइटिंग फंक्शन पे कौन फोकस करेगा, लेवल लेवल आपका किसके ऊपर फोकस करेगा, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग में आपका क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें देखना है कि प्लान परफॉर्मेंस से मैच कर रही है नहीं कर रही है, तो वो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करेंगे, क्योंकि आउटपुट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का ध्यान रखना, आउटपुट का ध्यान रखना वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही होता है। तो कंट्रोलिंग दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स, क्योंकि क्या करेंगे, वर्कर्स को इसमें क्या दिया जाएगा, डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब देखिए एक चार्ट है मैंने आपके लिए बनाया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल की बात करें, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म किया जाएगा। फोकस टॉप लेवल का किसके ऊपर होगा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के ऊपर। मिडिल लेवल की बात करें तो वहाँ स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर ही फोकस होगा, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ आता है, और मिडिल लेवल को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर सुपरवाइजरी और लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो ये दोनों, ये आपका जो लास्ट लेवल है किसके ऊपर फिर फोकस करेगा, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग के ऊपर। ओके, तो ये आपके मैंने आज आपके साथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर दिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कोऑर्डिनेशन डिस्कशन करूँगी। कोऑर्डिनेशन होता क्या है पहले आपको बताऊँगी, फिर उसके एशंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूँगी। सो वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।